नमस्कार मित्रों, एक बहुत बहुचर्चित फिल्म है चीर हरण। पवन के माटी के माँ माटी मिलगी पवन पवन के माँ। उसकी स्क्रीनिंग हुई रोहतक में, और चूँकि मेरे घर के पास थी तो मुझे वहाँ जाना था। और जो इसके निर्माता निर्देशक हैं, जिनकी कल्पना से ये उपजी है फिल्म, कुलदीप रोहिल, वो हमारे रोहतक ज़िले के ही हैं और मेरे बहुत प्रिय भी हैं, मेरे मित्र हैं। तो उनका आग्रह भी था कि मैं उस फिल्म को देखूं, तो फिल्म मैं देखने गया वहाँ। चीर हरण फिल्म हरियाणा की जिस पृष्ठभूमि को लेकर बनी है, हरियाणा में जाट आंदोलन हिंसक हो गया है। हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। हरियाणा के 21 में से 11 राज्य जाट आंदोलन की चपेट में हैं। मौतों की संख्या 28 की बजाय अब 30 हो गई है। 20 साल के लड़कों ने कई महिलाओं को खेत में लेकर हैवानियत। जहां 1947 से लेकर आज तक पिछले 70 सालों में कभी कोई दंगा नहीं हुआ, वहां ये सब मुझे भी जानना था कि असल में हरियाणा में क्या हुआ। वो इतिहास का एक ऐसा दस्तावेज है, इतिहास की एक ऐसी व्यथा है, ऐसी पीड़ा है जो सदियों तक हमारे साथ रहने वाली है। उस पीड़ा के साथ जीने का अंदाज ये फिल्म सिखाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आमतौर पर, हम सब लोगों का एक टेस्ट होता है फिल्मों के लिए, कमर्शियल फिल्म्स के लिए। फिल्म के नाम से हमारे दिमाग में जो एक तस्वीर उभरती है कि उसमें बड़े बड़े कलाकार होंगे, अमिताभ बच्चन होंगे, अक्षय कुमार होंगे, और उसमें नाच गाना होगा और बाग होंगे, तरह तरह की और चीज़ें होंगी। लेकिन उस सबसे अलग हटकर जो फिल्में बनती हैं उनको ही डॉक्यूमेंट्री कहते हैं, जो किसी एक वस्तु विषय विशेष को लेकर फिल्में बनाई जाती हैं, और वे ही अपना ज़्यादा सार्थक प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर डालती हैं। आप देखेंगे कि इक्का दुक्का फिल्मों को छोड़ के कितनी फिल्मों के विषय में आप देख के भूल जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री बनना, किसी खास विषय पर बनना, और एक ऐसे विषय पर बनना जो हरियाणा से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। विषय इस फिल्म का यही है कि जो 2016 फरवरी के महीने में एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था, एक ऐसा दौर था जिसकी याद करके भी आज सिरहन हो उठती है, वो था जाट आरक्षण का मुद्दा, जिसको लेकर यहाँ रोहतक, झज्जर, सोनीपत और भिवानी तक भी बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। और सारा जो एक हमारा सामाजिक सद्भाव का जो हमारा पुश्तैनी चरित्र था, जो सदियों से चला आ रहा था, उसमें भी दरार आई। और एक ऐसी घटना थी जिसे हरियाणा के लोग पहली बार देख रहे थे, लेकिन अंतिम बार भी देखना चाह रहे थे। ऐसी चीज़ों को याद करने का, इन चीज़ों को भूलने में ही फ़ायदा है, याद करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक हो, और चूँकि सामाजिक मुद्दे को लेकर फिल्म बनी है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आने वाली पीढ़ियों को ये बताएं कि एक जो हादसा घटित हुआ था हमारे अतीत में, वो कितना भयावह था और उसकी पुनरावृत्ति किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। तो जाट आरक्षण के मुद्दे को लेकर, उससे जुड़ी हुई हिंसा को लेकर जो फिल्म भाई कुलदीप रोहिल ने बनाई, वो मैं तो सबको सलाह दूंगा कि सब लोग देखें उसको जाकर, उससे, और उसे इस अर्थ में ना देखें कि वो कोई एंटरटेनमेंट का हिस्सा है, बल्कि उसको एक अपनी सोच के अंदर शामिल करने की दृष्टि से देखें। फिल्म में 10 चैप्टर्स उस फिल्म के हैं, और एट रैंडम फिल्म शुरू नहीं हो जाती है एकदम से। फिल्म में पहले हरियाणा का इतिहास बताया गया है, फिर आरक्षण का इतिहास उसमें बताया गया है, और फिर किस तरीके से जाट समाज, जाट समुदाय आंदोलित हुआ इस मुद्दे को लेकर, उसकी क्या वजह रही थी, उन सब का पूरा ब्यौरा है। और उसके बाद में बहुत ही मार्मिक चित्रण, जो हिंसा हुई है, हिंसा से पीड़ित जो परिवार थे, उनकी व्यथा को जिस प्रकार से चित्रित किया गया है, वो अपने आप में एक अनुपम कार्य है, अद्वितीय कार्य है। इस तरह की फिल्में बनना, और ख़ास तौर से हरियाणा के परिवेश में एक अजीब सा प्रयोग इसलिए है कि हम उन चीज़ों के आदी नहीं हैं। लेकिन कुलदीप जी ने इस दिशा में एक कदम उठाया, वो बहुत प्रशंसनीय है, और मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। लंबे समय से वो फिल्म जगत में सक्रिय हैं, बॉम्बे रहते हैं,
और उन्होंने अपनी फिल्म के प्रारंभ में ये बताया कि इस फिल्म को बनाने की आवश्यकता उन्हें क्यों पड़ी, क्योंकि जब वो वहाँ थे और 2016 के दंगे न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी पूरी दुनिया में चर्चित हो रहे थे, तो उनको इस बात का उनको सामना करना पड़ा कि लोग उनसे कहते थे अरे तुम्हारे हरियाणा में ये सब क्या हो रहा है। तो उनको अपने आप को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता था कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं और पहली बार हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने उस विषय को गंभीरता से समझा और कोई भी संवेदनशील व्यक्ति, कोई भी भावना के स्तर पर जीने वाला व्यक्ति और बौद्धिक स्तर पर जीने वाला व्यक्ति इन चीज़ों से प्रभावित होता है। तो उन्होंने अपने उस समाज के दर्द को समझा और जो एक अपमान हरियाणा को झेलना पड़ रहा था उसके बारे में भी उन्होंने विचार किया और तब ये जाके सारी चीज़ें वो हरियाणा आए फिर से और सब लोगों से मिले, जितने पीड़ित पक्ष थे उनसे मिले और सरकार के जो जिम्मेवार लोग थे, मुख्यमंत्री समेत उन लोगों से बातचीत की, जो और स्टेक होल्डर्स थे इस पूरी हमारी व्यवस्था में उनसे बातचीत की और समाज के जो ऐसे लोग हैं जो कुछ संदेश देने की स्थिति में उन लोगों से बातचीत की। तो कुल मिला के उन्होंने पूरा का पूरा एक बहुत ही जीवंत तस्वीर उतारी है उस चीज़ की, जिसमें सत्यता है, प्रामाणिकता है, मौलिकता है। तो इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि हो सकता है आपकी समझ मेरे से अलग हो, लेकिन आप जाकर अपनी समझ वहीं बनाएं फिल्म को देखने के बाद में तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई भी फिल्म बनती है तो उसकी आलोचना में बहुत कुछ कहा जा सकता है। डॉक्यूमेंट्री में एक थोड़ा सा फ़र्क ये है कि आप जैसे जो चीज़ें हैं उनको वैसे ही दिखाना है, यानी सत्य को उसी हिसाब से प्रस्तुत करना जैसा वो था। अगर आप इसमें ये ढूंढेंगे आप पक्ष बन जाएंगे कि पैरोकार बन जाएंगे किसी एक पक्ष के, चाहे वो जाट समाज है जो गैर जाट की यहाँ बात हुई थी, तब आप शायद फिल्म को देखने के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। आप एक बिल्कुल तटस्थ व्यक्ति की तरह फिल्म को देखिए, एक ऐसे आदमी की तरह से देखिए जो बिल्कुल वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिविटी उसके अंदर है, तो आप पाएंगे कि ये फिल्म एक ऐसा दस्तावेज है जो सदियों तक हरियाणा के लिए एक धरोहर के रूप में काम करेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक देगा, एक शिक्षा देगा कि हमने अपने सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए कभी भी उन चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिन्होंने हमारे इतिहास को कलंकित किया है। तो मेरा एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए। और चूँकि कुलदीप आपकी माटी से उपजे हैं, हरियाणा से उपजे हैं, तो उनके इस प्रयास को आपका जितना भी उत्साहवर्धन मिलेगा उससे उनके हौसले बुलंद होंगे और भविष्य में वो हरियाणा से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें जो भी हमारे विषय हैं उनको लाएंगे। और इसका लाभ ये होता है कि वो चीज़ें न केवल आपके हरियाणा की भौगोलिक सीमाओं के भीतर रहती हैं बल्कि वो पूरे देश में जाती हैं। और इस फिल्म का तो हरियाणा में और देश में आने से पहले पश्चिम के कई देशों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में इसका प्रदर्शन हो चुका है। और वहाँ जो हरियाणवी समाज के लोग, हमारे लोग रहते हैं या भारतीय लोग रहते हैं, उन्होंने फिल्म को बहुत ज़्यादा सराहा है। अब भारत में चूँकि फिल्म अभी 29 जनवरी को रिलीज़ हुई है तो आप तक पहुँचेगी, आप देखें अपने परिवार के समेत और इसको एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में अपनी मनोस्मृति में संजो कर रखें। धन्यवाद। किसकी बाट देख रही माए कौन वो आवेगा, लाड भरी बात तेरी झिड़की कौन भला इब खावेगा। आंगन में तेरे चूल्हे धौरे जो खेला बचपन, आंगन में तेरे चूल्हे धौरे जो खेला बचपन, जल गया रे, जल गया रे। हो कम हो गया बैरी खोटा, सारी उम्र रुलावेगा। किसकी रे रुखाली माली कौन फूल चमन के माँ। धरेगा बेटा किसने बुलावेगा, पगड़ी बांध के वो बापू किसके ब्याह में जावेगा। तेरे हक पे तेरा आवाज उठाना बात खरी हैगी, था जिसका हक वही नहीं रहा इब बात धरी रहेगी। क्या किया रे, क्या किया रे, हो कम हो गया बैरी खोटा, सारी उम्र रुलावेगा। किसकी
रे रुखाली माली कौन फूल चमन के माँ। मेहंदी आले हाथा खातिर चूड़ी कौन बुलावेगा, चीजी आली जिद मेरी पापा पूरी कौन करावेगा। शीशे पहरेगी बिंदी माथे से गिरा सिंदूर, घर आले रह गए रोते सब बेबस और मजबूर। तू गया रे सब गया रे, कब हो गया बैरी खोटा सारी उम्र रुलावेगा। किसकी रे रुखाली माली कौन फूल चमन के माँ।